हेलो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम प्राइम नंबर की डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर की डिफिनीशन है अ प्राइम नंबर इज़ नेचुरल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। ये कहता है कि प्राइम नंबर हमारे पास एक नेचुरल नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, यानी दो फैक्टर आपने जहन में रखने हैं, दो से ज़्यादा और दो से कम फैक्टर नहीं होते। तो जिस भी नंबर के, जिस नेचुरल नंबर के दो फैक्टर होंगे वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरे पास एक नंबर है 3। अब इस 3 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 पे। यहाँ पे हमारे पास जो पहली बात की हुई है कि एक फैक्टर 1 होगा तो एक 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 मनफी करें कोई भी नहीं बचता। तो यहाँ पे एक बात तो ये साबित हो गई है कि एक तो आना ही है, फैक्टर एक होगा हर एक नंबर के साथ। लेकिन दूसरी जो बात होगी वो ये है कि दूसरे जो फैक्टर होगा वो बजाते खुद होगा। फैक्टर अब देखें, 3 का फैक्टर 3 आता है, बिल्कुल 3 एकम 3, और 3 से 3 मनफी करें कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए एक फैक्टर एक हो गया, यानी इटसेल्फ, ये नंबर खुद हो गया, और दूसरा फैक्टर एक हो गया है। तो इसके एक और 3 यानी दो फैक्टर हैं, इसलिए ये जो 3 है ये हमारे पास प्राइम नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। दूसरी जो कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन है वो ये है कि अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही होता है। दैट हैज़ मोर देन टू फैक्टर, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और इसके अलावा एक नोट करने वाली बात यह है कि एक जो है 1 इज़ नादर प्राइम नार कंपोजिट। ये जो एक है ये हमारे पास ना प्राइम है और ना कंपोजिट नंबर है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ सिंपल यहाँ पे कि ये जो 4 है, 4 को हमारे पास एक भी डिवाइड करता है, 1 4, 4 पूरा डिवाइड हो गया, तो एक फैक्टर एक हो गया है। दूसरा फैक्टर दोस्तों 4 का 2 इसे पूरा डिवाइड करता है, 2 दूने 4, तो एक फैक्टर 2 हो गया है। तीसरा हमारे पास ये जो 4 है, 4 को बजाते खुद 4 पूरा डिवाइड करता है, 4 एकम 4। सो दोस्तों इसके 3 फैक्टर हो गए, यानी मोर देन 2 फैक्टर। और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हों वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये जो 4 है इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, यानी इसके टोटल 1 2 एंड 4, इसके 1 2 एंड 4, इसके कितने फैक्टर बन गए, इसके 3 फैक्टर बन गए। और 3 फैक्टर क्या हैं, मोर देन 2 फैक्टर वाले हमेशा आपके पास कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये जो 4 है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। सो दोस्तों अभी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर का है। तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं। क्यों प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास एक तो एक है और दूसरा वो नंबर बजाते खुद है। आप यहाँ पे देखें कि एक तो आपके पास एक ही है, ठीक है, यानी एक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो एक है, और दूसरे ये नंबर बजाते खुद हैं। ये देखें 2 जो है ये आपके पास बजाते खुद यहाँ पे मौजूद है, 3 जो है ये बजाते खुद यानी इटसेल्फ, और ये 7 इटसेल्फ। और इसके अलावा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स इनके 2 हैं, इनके 1 और 2 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हैं सब के। तो ये हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा कंपोजिट नंबर देखें, कंपोजिट नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, 6 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इस तरह 8 और 9 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स की तादाद है वो मोर देन 2 है। यहाँ पे आप देखें 3 है, नेक्स्ट की 4 है, नेक्स्ट की फिर 4 है, तो इनके जो फैक्टर्स की तादाद है वो 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो इसलिए ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं। इसके अलावा जो एक है दोस्तों, ये हमारे पास एक जो है ये हमारे पास ना कंपोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतरता है और ना कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है। इसलिए हमारे पास जो एक है ये हमारे पास ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के मुतालिक जान लिया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है या कंपोजिट है। एक 13 हो गया, इसके अलावा एक 14 हो गया है, एक 17 हो गया है, एक 18 हो गया है और एक 19 हो गया है।
ये आपने मुझे बताने हैं कि ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं या फिर कंपोजिट नंबर हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर आपके लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर या दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।